नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और अब जो हमारी शुरुआत होगी वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हिस्ट्री क्लास की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हम बात करेंगे इसके हम दो पार्ट होंगे। जो भी हम अपनी वीडियोज़ अब जो आपके लिए लेकर आए हैं, इनमें एक तो ऐसी वीडियो होगी जहाँ पर हम सीधे सीधे आपको आंसर बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे, लगभग 30-35 के क्वेश्चंस होंगे, उनके सीधे सीधे आंसर होंगे, वो बताए जाएंगे। दूसरा की वीडियो ऐसी होगी जिसमें आपके डिटेल्ड सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आपके हर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे हम कि जो जो उसके ऑप्शंस दे रखे हैं वो ऑप्शन किससे रिलेटेड है या क्या क्या उसमें क्वेश्चंस है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी वीडियो है केवल आंसर पर। मतलब आज आपके सामने 31 के समथिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री के। एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा जिसका नाम है, मान लीजिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो वो रहेगा। और ऐसे आगे हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो उन पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे कि नई नई वीडियो तक समय से पहुँचती रहे। यदि आप हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर रहा, वो ये है, जरा देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, कालीबंगा है, लोथल है, राखीगढ़ी है और धौलावीरा है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में स्थित है। जरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दूं, एक ऐसी सभ्यता जो कि कभी भारत की भूमि पर फली फूली और बाद में जो है उसका ह्रास हो गया या बाद में उसका पतन हो गया और उसके आज भी अवशेष पाए जाते हैं। तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि कौन सा स्थल, हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा। चलिए हम इसमें देखते हैं। तो इसमें जो एक स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है उसका नाम है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि निम्न में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो राखीगढ़ी जो हड़प्पा का स्थल वो कहाँ पर है, हरियाणा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा, लिखा हुआ है एक सेल्ट नवपाषाण काल से है। एक सेल्ट नवपाषाण काल से है और वो आपको बताना है कौन सी है। एक मकबरा है, एक घर है, एक उपकरण है या आपका एक कलश है। ठीक है, तो एक सेल्ट जो कि नवपाषाण काल से है वो ना तो एक मकबरा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है आपका। एक घर, ये भी गलत है। एक कलश, ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, ये एक उपकरण है। ठीक है, एक सेल्ट जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है, क्या है, ये एक उपकरण है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता से आपके लिए प्राप्त हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा हुआ है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों के द्वारा किया जाता था। तो माइक्रोलिथ क्या थे ये आपको बताना है। माइक्रोलिथ सिक्के थे, कपड़े थे, पत्थर के औजार थे या मिट्टी के बर्तन थे। तो माइक्रोलिथ के बारे में बता दूं आपको, माइक्रोलिथ यदि हम बात करते हैं, जब पाषाण काल की हम बात करते हैं तो उस पाषाण काल में जो थे वो पत्थर के औजार थे जो कि उस दौरान व्यक्तियों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किए जाते थे। तो सही आंसर क्या है कि माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों के द्वारा पत्थर के औजार के रूप में किया जाता था। यानी कि सही आंसर कौन सा है, तीसरे का सही आंसर है जो है वो आपका बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरा स्थल है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक पुरातात्विक महत्व का पुरा स्थल है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या है, चिरांद है, बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है या हुनासगी है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरा पाषाण स्थल है। पुरा पाषाण स्थल की बात कर रहा है। ठीक है, चिरांद, बुर्ज होम, मेहरगढ़ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो इनमें से एक जो दे रखा है पुरातात्विक महत्व का पूछ रहा है। ठीक है, और पुरा पाषाण स्थल है। ठीक है, पुरा पाषाण स्थल है यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले का जो है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है चौथे का सी, यानी कि हुनासगी। चौथे का सी आंसर बिल्कुल सही है
कि हुनासगी कैसा है, एक पुरापाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ठीक है, नंबर 1 कोट दीजी, नंबर 2 चनहुदड़ो, नंबर 3 शॉर्ट घई और नंबर 4 बालाकोट। तो पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो पाकिस्तान की यदि हम बात करते हैं तो कोट दीजी, चनहुदड़ो और बालाकोट ये तीनों पाकिस्तान में आते हैं। एक शॉर्ट घई करके है, शॉर्ट घई करके है, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका आता है आपका 5वें का सही आंसर है आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 6 है। तो शॉर्ट घई, बालाकोट, नागेश्वर या कालीबंगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 6 वाले का जो सही आंसर था वो आपका कौन सा है, शॉर्ट घई। ये भी थोड़ी देर पहले आया था कि पाकिस्तान में नहीं था, तो शॉर्ट घई ये कहाँ पर स्थित है, शॉर्ट घई आपका ये पाकिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान में स्थित है। बालाकोट, कालीबंगा और नागेश्वर ये अफगानिस्तान में स्थित नहीं है, ये अफगानिस्तान के बाहर यानी पाकिस्तान या भारत की सीमा में स्थित है, जबकि शॉर्ट घई कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का शहर है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का शहर है, कोसल, लुम्बिनी और हम्पी। अगर हम कोसल और लुम्बिनी की बात करते हैं तो ये महाजनपद काल से आती है। हम्पी के बारे में कहा था कि हम्पी के अवशेष है, लेकिन इसमें एक जो है धौलावीरा, धौलावीरा एक शहर है जो कि कहाँ पर है, हड़प्पा की सभ्यता से मिलता है, गुजरात के कच्छ के रण में प्राप्त होता है। तो सही आंसर इसका क्या है, 7th का सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 7th का सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। हड़प्पा वासियों को वर्तमान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी, लोहा था, नहीं लोहा नहीं मिला है। लोहे का साक्ष्य जो है अतरंजी खड़ा से मिलता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रयोग भी वो लोग नहीं करते थे। कैल्शियम भी नहीं है। राजस्थान में जो मिलती है वो होती है आपकी कॉपर। कॉपर के जो अवशेष है वो राजस्थान से प्राप्त हुए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान में कॉपर मिला था। ठीक है, तो सही आंसर 8 में का जाता है आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, लिखा हुआ है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन ये बता रहा है आपको, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है या पंजाब में है। तो लोथल के बारे में बता दूं, लोथल क्या था, लोथल एक बंदरगाह था जो कि वर्तमान में गुजरात में, भारत में एक प्रांत है गुजरात में स्थित था। और पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता में डार्क यार्ड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में डार्क यार्ड का जो साक्ष्य है वो आपको यहीं से यानी कि लोथल से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। नंबर 1 दे रखा है चनहुदड़ो, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 रोपड़, नंबर 4 कोटदीजी। तो चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोटदीजी ये तीनों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो सही आंसर जाता है 10 का आपका जो सी आंसर यानी कि 10th का सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या कहता है देखिएगा, लिखा हुआ है कि कुल कितने वेदांग बतलाए गए हैं। कुल कितने वेदांग बतलाए गए हैं। तो वेदांगों की यदि हम बात करते हैं, वेदांग कितने हैं, 10 है, 6 है या आपके 5 है या आपके 2 है। तो यदि हम वेदांगों की बात करते हैं 11th क्वेश्चन, तो वेदांगों की संख्या कितनी बतलाई गई है, वेदांगों की संख्या 6 बतलाई गई है। कुल कितने वेदांग बतलाए गए हैं, कुल 6 वेदांग बतलाए गए हैं। तो सही आंसर क्या है आपका जो है 11 का बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 क्या कहता है जरा देखिएगा, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया
रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? वितस्ता, अस्किनी, शतुद्री या पारुषी या परशुणी। तो रावी नदी के यदि हम ऋग्वैदिक नाम की बात करते हैं तो परशुणी या पारुषी जो इसमें दे रखा है वो इसका ऋग्वैदिक नाम था, यानी कि इसका प्राचीन नाम है कौन सा? पारसी या परशुणी। तो 12 का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है? मांडा है, कालीबंगा है, ठीक है, और आपका चनहुदरो है या चहुदारो इसमें लिखा हुआ है, और डी आपका नागेश्वर है। यदि हम हड़प्पा स्थल की बात करते हैं जो राजस्थान में स्थित है तो वो आता है आपका कालीबंगा, जो कि काली चूड़ियों के कारखानों के लिए फेमस था। तो सही आंसर क्या आता है? 13 का बी, यहाँ पर 13 का बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिएगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पिटक का भाग है? निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध पिटक का भाग है? 4 ऑप्शन है। नंबर 1 धम्मसंगिनी, नंबर 2 मध्यमा निकाय, नंबर 3 दीपवंश और नंबर 4 मनुस्मृति। देखिएगा मनुस्मृति हिंदुओं की कहता संहिता है, तो सही आंसर ये गलत हो गया। दीपवंश एक ग्रंथ है जो कि महात्मा बुद्ध है, जिसमें कहा था कि अशोक के बारे में लिखा हुआ है। सिंगल गाथाओं के सिंगल द्वीप जो है यानी कि श्रीलंका द्वीप है, श्रीलंका जो देश है उसके बारे में कथाओं का वर्णन है। बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कैसे किया गया वही बताया गया है। मंजिम निकाय शुद्ध पिटक का क्या है? एक भाग है। शुद्ध पिटक का एक भाग कौन सा है? शुद्ध पिटक का एक भाग मध्यम निकाय के लिए बतलाया गया है। तो 14 का सही आंसर आपका जो होता है, 14 का सही आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, लिखा हुआ है पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह बतलाना है आपको। सुरकोटदा कहाँ पर है? सुरकोटदा के बारे में बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है सुरकोटदा कहाँ पर है? सुरकोटदा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश अवशेष जो है वो आपको कहाँ पर प्राप्त होते हैं? गुजरात राज्य में प्राप्त होते हैं। तो सही आंसर जो है आपका 15 का डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास यानी कि पिट ड्विलिंग्स के प्रमाण प्राप्त होते हैं? नंबर 1 मेहरगढ़, नंबर 2 बुर्जहो, नंबर 3 राणा गुंडई और नंबर 4 पलोबोई। तो यदि हम पुरातात्विक स्थलों पर गर्तावास की यदि हम बात करते हैं तो पुरातात्विक स्थलों पर गर्तावास के जो साक्ष्य हैं वो हमको बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हुआ आपका? सही आंसर 16 का बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, लिखा हुआ है पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनवा या पंजाब। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कहाँ पर पाकिस्तान में जो है आपको प्राचीन सभ्यता के जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो देखिएगा सिंध जो प्रांत है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत से क्या है आपको इस प्राचीन सभ्यता के, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की जो प्राचीन सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है और वहीं पर इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। तो सही आंसर 17 का भी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखिएगा, लिखा हुआ है पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 का कि होमो इरेक्टस कौन था? आपको बता दूं जानकारी के लिए, होमो इरेक्टस मानव का जो शुरुआती चरण है, अगर हम बात करते हैं होमो सैपियंस से पहले की बात करते हैं तो मानव का विकास अलग अलग चरणों में हुआ है। तो होमो इरेक्टस उसी चरण का एक मानव है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस स्थल से पाई गई है? 4 ऑप्शन है, पंचमढ़ी, हथनोरा, पाटने और सांगनकल्लू। तो सही आंसर 18 का जो बी है, यानी कि हथनोरा से होमो इरेक्टस की खोपड़ी जो है वो पाई गई है, यानी कि 18 का सही आंसर आपका बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं।
लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था आपका जो है कादम्बरी। कौन सा? कादम्बरी। बाणभट्ट की जो है कादम्बरी है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर जो जाता है वो किसके साथ जाता है? 19 का सही आंसर यहाँ पर जो हुआ वो आपका ए, यानी कि 19 का सही आंसर क्या है? 19 का सही आंसर है आपका ए। ठीक है, बाणभट्ट की रचना का नाम क्या है? आपका कादम्बरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 क्या कहता है? लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के, रावी नदी के, घग्गर नदी के या सिंधु नदी के? तो मोहनजोदड़ो के बारे में कहता है कि यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण शहरों में एक से है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियों के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर इसका आता है 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21, बेबीलोन के झूलते भवन का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से? क्वेश्चन ये दे रखा है, मिस्र के साथ है, मेसोपोटामिया के साथ है, चीन के साथ है, हड़प्पा के साथ है। तो इसका जो सही आंसर जाता है 21 का बी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ संबंधित है। ठीक है, 21 का बी आंसर बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? ठीक है, शुतुरमुर्ग एक चिड़िया है, सबसे बड़ी चिड़िया है जो उड़ पाने में सक्षम नहीं है। इसका अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या महापाषाण काल में आपके यहाँ पर जो है क्या शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो सही आंसर इसका जो है पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। किस काल में? पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव क्वेश्चन दे रखा है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन ये दे रखा है, 23 नंबर क्वेश्चन है, दे रखा है कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है या महाराष्ट्र में है। तो इनाम गांव कहाँ पर है? इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। तो सही आंसर इसका आता है आपका 23 का डी, यानी कि 23 का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? लिखा हुआ है को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई मानी जाता है। भेड़ाना के लिए माना जाता है, मोहनजोदड़ो को माना जाता है, राखीगढ़ी को माना जाता है या अल हदीनो को माना जाता है। अल हदीनो के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो 24 में आपको बताना कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। तो 24 का जो एक आंसर है भेड़ाना, भेड़ाना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोजों में से एक खोज मानी जाती है। तो 24 का ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखिएगा। लिखा हुआ है कि बुर्जहोम नवपाषाण स्थल कहाँ पर स्थित था। ठीक है, बुर्जहोम जो कि एक नवपाषाण स्थल है, यह कहाँ पर था? कर्नाटक में था, गोवा में था, मिजोरम में था या जम्मू और कश्मीर में था। तो बुर्जहोम के बारे में बताओ, ये एक नवपाषाण स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित था? ये जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित था। बुर्जहोम कहाँ पर था? जम्मू और कश्मीर राज्य में ये स्थित था। तो सही आंसर इसका आता है 25 का जो है आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 क्या कहता है, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा युग के जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हड़प्पा के जुताई के प्रमाण मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 से ही पूछ रहा है। मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, कालीबंगा है या हड़प्पा है? तो कालीबंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं। कहीं से एक साथ दो फसलों को उगाए जाने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि सही आंसर क्या है। 26 का सही आंसर होगा आपका सी। 27 की ओर बढ़ते हैं। सांख्य संप्रदाय की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह पूछा गया है। सांख्य दर्शन क्या है? भारत में षट दर्शन की परंपरा का विकास हुआ।
तो उनमें सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। और क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल मुनि के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई भैया, सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल मुनि के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर जाता है आपका जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 क्या कहता है देखिएगा, लिखा हुआ है निम्न में कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है। कौन सा ग्रंथ जो है कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, तो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है वो एक पहली प्रमाणिक ऐतिहासिक पुस्तक है जो कश्मीर के राजवंशों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो सही आंसर यहाँ पर जाता है 28 का ए आंसर बिल्कुल सही है कि राज तरंगिणी से क्या है, आपको कश्मीर के राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था, कालीबंगा था, लोथल था, राखीगढ़ी था या धौलावीरा था। तो पहले ही हम बात कर चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह स्थल था वो था लोथल, यानी कि एक डार्क यार्ड था। और लोथल कहाँ पर था, गुजरात में स्थित था, यानी कि सही आंसर 29 का बी जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शासनकाल, शासन कला, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधिक एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ का लेखक कौटिल्य को माना जाता है, यानी कि कौटिल्य के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम आपको इसमें बतलाना है। तो कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई थी वो थी अर्थशास्त्र, जो कि चंद्रगुप्त दरबार, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। ठीक है, कौटिल्य कौन था, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है और ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और उसी ने अर्थशास्त्र की जो है रचना की थी। अंतिम क्वेश्चन आज का 31वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बतलाना है आपको। पहला है सामवेद विज्ञान का ज्ञान, यहीं पर गलती दिखाई दे रही है, सामवेद विज्ञान का ज्ञान नहीं है, सामवेद संगीत का ज्ञान है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं ऋग्वेद स्मृति के भजन का ज्ञान, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें भजनों के बारे में लिखा गया है। अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान देता है, जादू टोने बतलाता है, सही है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसमें जो पहला वाला आंसर है यानी कि सामवेद जो कि विज्ञान का ज्ञान दे रखा है वो गलत है, वहां पर यदि संगीत का ज्ञान होता तो ये सही हो जाता। तो ये थे आज के 31 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखकर आपके लिए तैयार किए गए हैं और इनके डिटेल्ड जो है डिस्क्रिप्शन है वो हमारी दूसरे क्लास में या दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे। आज हमने केवल आंसर के बारे में बात की है। अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ यदि इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके डिटेल सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आनंद से रहिए, मस्त रहिए।